बोले सुनारायण भगवान की। श्री यज्ञनारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अयोध्या नाथ की। श्री सरकार की। श्री राम जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। दादा गोरम हनुमान की। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री समाधि वाले बाबा की। श्री परित्राज महाराज की। श्री गोटा वाले महाराज की। माता पुष्पावती गंगा मैया की। गौ माता की। भारत माता की। संत भगवान की। संत महापुरुष भगवान की। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। जय जय श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री पंडोखर सरकार की। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से 10वीं तिथि तक यह पर्व अमावस्या पर्व चलता है। परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की प्रेरणा से यह तीर्थ प्राचीन महाभारत कालीन तपभूमि पंडोखर धाम से श्रद्धा मंच के माध्यम से पंडोखर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते जो परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज ने प्रवर्तन किया है दरबार का, अब 365 दिन ये दरबार चलेगा। सभी भक्त ध्यान से सुनेंगे, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि हमारी अमावस्या चूक गई, हमें किसी ने बताया नहीं। आप जानते हो लाखों व्यक्तियों से, हजारों भक्तों से पृथक पृथक नहीं बताया जा सकता, सूचना ही दी जा सकती है। ये सभी भक्त लोग जानते हैं कि सूचना देकर के ही मार्गदर्शन किया जा सकता है, सार्वजनिक मंच से बोला जा सकता है, परंतु हर व्यक्ति चाहे कि हमसे नहीं कहा तो ये स्वयं की गलती है। आप लोग कहते हैं कि हमसे नहीं कहा। जो वक्त लोग लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं वो लाइट की व्यवस्था करा ले में। हमने आप लोगों को एक साथ हजारों बार कहा है कि आप मानते तो हैं कि मेरे पूज्य गुरुजी, हमारे गुरुजी सब जानते हैं, ये सब मानते हैं, और ना मानते होते तो यहां ना बैठे होते। तो सब मानते हो, सब जानते हैं कि हमारे गुरुजी जो बोलते हैं वो सत्य है, लेकिन आप लोग यह नहीं मानते कि आप नियम आप हिसाब से करेंगे, गुरुजी के हिसाब से नहीं करेंगे। ये गलती है। सब जानते हैं गुरुजी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, जो उपाय बताया वो सही बताया, लेकिन दिमाग क्या लगा लेते हैं भक्त लोग कि गुरुजी ने कह ही दिया है कि मई तक काम हो जाएगा, तो आप काय को पर्ची कटवाओ, काय को पाठ जाप करो। जब फिक्स ही है कि मई में 14 मई को काम होना है, 2023 में होना है, तो हम क्यों फालतू का पैसे बर्बाद करें?
क्यों फालतू का समय बात करें, हम अपना काम करेंगे और मई आ जाएगा, काम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती हर वक्त की है। जब यहां सबको पता है कि मूल अमावस्या पर्व 2100 रुपए की दरखास्त लगती है और हर अमावस्या पर्व 1100 रुपए की दरखास्त लगती है, और उसके बाद सब व्यवस्थाएं हैं कि जल्दी मिलना है तो महाराज हम एक गाड़ी गिट्टी भिजवा रहे हैं, महाराज हम 100 क्विंटल सरिया भिजवा रहे हैं, महाराज हम सीमेंट की गाड़ी भिजवा रहे हैं, हम अन्नपूर्णा में 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, बस महाराज जल्दी जाना है, और ये दक्षिणा। तो ये व्यवस्था है, बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। तो वो भी जरूरी है कि वीवीआईपी मुलाकात करना, वीआईपी मुलाकात करना, लेकिन उनकी वो अमावस्या नहीं है, ये ध्यान रखना। अमावस्या दरखास्त तो मात्र 2100 रुपए की अर्जी से होती है, जो पूजपात गुरुदेव भगवान श्री आत्मा का आदेश है। जो अर्जी 1100 रुपए की दरखास्त होती है वो अमावस्या पर्व की अर्जी है। बाकी 1 रुपया से लेकर के 2100 रुपए तक की आप पर्ची कटवा सकते हैं, टोकन ले सकते हैं, लेकिन वह लोग ले सकते हैं जिनके पास वास्तविकता में अर्थहीन है, गरीबी स्थिति में आए हैं, कर्ज लेके आए हैं। उनके लिए 1 रुपए से लेकर के अपनी समर्थ अनुसार टोकन ले सकते हैं, और वो टोकन मान्य सुता ही हनुमान जी पंडों का दरबार में हो जाता है। लेकिन शासन की योजनाओं की भांति शासन प्रशासन कहता है कि बीपीएल के कार्ड बना के देता है कि आप बीपीएल के अंतर्गत हैं, राशन कार्ड दे देता है कि भाई आप कंट्रोल रेट पर कुछ शुल्क जमा करके अपना अनुदान ले ले। इसी प्रकार से यदि रातों रात बड़े बड़े व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति यदि रातों रात बीपीएल में आ जाएंगे शासन की योजनाओं को लूटने की तरह, तो ये पंडों का सगा दरबार है। उस शासन को पता लगता हो ना लगता हो, लेकिन इस शासन को पता लगता है कि आपकी अर्जी खंडित हो गई है। अब इतना टाइम मुकेश जी के पास नहीं है, क्योंकि बड़े आदमी है, वो कहां टाइम देंगे इतना कि हर आदमी से कहे कि तुम्हारी अर्जी कैंसिल। सोनू महाराज जी के पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लोड है उनके पास, हमसे कई गुना ज्यादा लोड उनके पास है। वो भी नहीं बताते कि आपको क्या कमी है, क्या गलती है। वो कहते हैं धागा बंधवाओ और दक्षिणा चढ़ाओ, जाओ। उमाशंकर जी के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हवन की रसीद हो तो बैठ जाओ, नहीं तो जाओ। टाइम ही नहीं है। अब फ्री तो गुरु शरण है, अच्छी भी सुने, बुरी भी सुने, अनेक प्रकार की ताड़नाएं भी सुने, क्योंकि भक्त लोग हैं ना, क्योंकि फ्री में नहीं आए हैं, दान दिया है तो सुनना तो पड़ेगा। भैया यह बात बार बार नहीं बताई जा सकती। बस तुम्हारे आगे वाला व्यक्ति जो गरीबी स्थिति में है, वो 100 रुपए की अर्जी कटवा रहा है, अब हमारी ये काट दो, हम काय को 1000 देवे। ये बात मात्र मंदिर में तीर्थों में ही लागू होती है, लेकिन घर के अन्य रोजमर्रा के जो कार्य हैं या तुम्हारे स्वयं की दिनचर्या में, कभी भी शराब की दुकान पर जाके नहीं कहा होगा कि भैया अब हमको थोड़ा पानी मिला के दे दिया करो क्योंकि शरीर खराब हो रहा है। वहां कहते नहीं, ठोस दो, जहर दो और 100 के 500 लो। शुद्ध जहर पीते हैं।
यहां आप जो दान देते हैं उसका ही पूछते हैं, बताओ महाराज जी हमने इतना दान दे रहे हैं, इतना गुड़े इतना। कभी आपने सुना, आपने देखा कि आपने अपना कितना दिया है? जब जितना आपने दिया होगा उतने पे कैलकुलेट कीजिए। पंडोकर धाम तीर्थ स्थापना में बिगैर अर्थ के कोई व्यवस्थाएं नहीं बनती है। आपके घर बगैर पैसे काम चलता है? जब मैं आपको ही समय देता रहूंगा तो ये व्यवस्था बनेगी कैसे? इस व्यवस्था बनाने के लिए अर्थ की व्यवस्था होती है। और जब अर्थ आप लोग दान के रूप में, धर्म के रूप में आप दान ही नहीं करोगे, इसमें चतुराई करोगे, फिर कहोगे हमने दान किया है, तो दान नहीं किया है। कई लोग तो दिखावा करते हैं। आप लोग अर्जी पर दस्तखत करवाते हो दस्तखत। आपने कभी ये पूछा ये दस्तखत ऐसे क्यों हो रहे हैं? वाह महाराज जी ने दस्तखत कर दिए, मुकेश जी ने कर दिए, वाह देखो हमने आज 1 रुपए की पर्ची कटवा करवा लिया, अमावस्या 1 हो गई हमारी। ऐसी अमावस्या मान्य नहीं होती। अमावस्या उनकी मान्य होती है जिनके पास वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक गरीबी में आए हैं, वास्तविक कर्ज लेके आए हैं, वास्तविक बच्चों का पेट काट के आए हैं, उनकी पर्ची 1 रुपए की भी मान्य है। ये मैं आपको घोषणा करके कहता हूं। लेकिन दिखावे की चक्कर में, बचावे की चक्कर में जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उनकी अमावस्या स्वतः ही कैंसिल है, उनकी अमावस्या 0 है, फिर 1 से करनी पड़ेगी। हम इतने लोगों को देख रहे हैं, आज मिल रहा हूं, हमने इसलिए मिलने का प्रयास किया, चलो भाई इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो भाई कोई निराश ना रहे। हम 2023 में घुस गए, चैत प्रतिपदा से हम लोग नया वर्ष मानते हैं, तो भैया किसी के नए वर्ष में ये ना कोई ऐसे कि गुरुजी ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। हमने घोषणा कर दी कि जिसकी भी 2022 के 1 जनवरी से लेकर के 2023 के 31 मार्च तक की कोई पर्ची हो तो आके मिल ले। मुझे कष्ट जब हुआ, जनवरी 2022 के लोग आ रहे, वारिस सहवास दुनिया, मतलब गुरुजी रात भर चिल्लाए कि टोकन नंबर 22 और टोकन नंबर 22 घर पे जाके मस्त है अपनी दुनिया में। एक दिन में सबके नंबर नहीं आते, कम से कम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय लेके आई है। और मई की अमावस्या से तो नियम ही चेंज हो गया। हमको संपूर्ण अप्रैल माह की अमावस्या पर्व पर जितनी लोगों की अर्जी कटी है, हमें किसी भी तरीके से अप्रैल और मई में ही समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि नए तरीके से का दरबार प्रारंभ हो रहा है, उसमें फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी। कृपया इससे आप लोग चूक गए तो फिर नए टोकन में खड़ा होना पड़ेगा। और जिनकी अमावस्या पर्व चल रही है वो नियम से अपनी अर्जी कटवाते रहना, नियम से पाठ जाप करना, क्रम से 27 दिन के चक्र से। वैसे तो महीना क्या गया है, जो गणताचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने जो घटी पल, जो ज्योतिष के विद्वानों ने जो भी गणना की है, उसके आधार पर 28वां महीना, 30वां और 31वां के द्वारा जो भी गणना क्रम में जो पॉइंट आते हैं, उसके आधार पर हमने 27वां दिन चुना कि 27 दिन के चक्र के बाद अमावस्या करेंगे, उनकी अमावस्या मान्य हो जाएगी। मैं आप सभी भक्तों को यह भी बता दूं कि मई माह से बहुत सारे नियम परिवर्तन हो गए हैं। जिनकी आज दिनांक तक पर्ची कट रही है अप्रैल माह के महीने की, मिलने वाली, पुराने वाली
ये विधिवत रूप से अपनी साथ का क्रम करेंगे। पहले की गिनती, छठवें की गिनती, नियम से अर्जी कटवाएंगे। ये मत सोचना कि बगल में फ्री कट रही है, हम कटवा के अपनी अमावस्या भरवा लेंगे। उनकी अमावस्या स्वतः ही कैंसिल हो जाएंगी, सब किया हुआ मेहनत समाप्त हो जाएगा। आपका किया हुआ अनुष्ठान सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि संकल्प अलग अलग तरीके के होते हैं। जिस समय संकल्प चल रहा है वो अर्जी और पेशी की दरखास्त चल रहा है, और मई माह से मात्र एक ही पर्ची कटेगी, प्रथम दरखास्त, और सभी अर्जियां निःशुल्क। एक ही अर्जी कटेगी मात्र, और 7 महीने अपने उसी पर्ची पर दस्तखत कराना है जो पहली बार कटी है। और वह टोकन पहली बार वालों के लिए है। इसके बाद जिनके पास वास्तविक नहीं है तो उनका एक जीरो पॉइंट का एक टोकन कटेगा। वो जीरो बगैर कोई राशि के प्राप्त होगा, जिसमें 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा। नंबर टोकन वालों के भी आएंगे और टोकन बगैर पैसे राशि के टोकन नंबर के भी नंबर आएंगे, लेकिन वो नंबर एक साथ चलेगा। दूसरा पॉइंट, अन्नपूर्णा के लिए सभी भक्तों को सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, तभी अन्नपूर्णा विस्तार पूर्वक चल पाएगा। जब अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो अन्नपूर्णा चलेगा कैसे? क्योंकि हम लोटा तो घुमाते नहीं है, क्षेत्र में हम ट्रैक्टर गाड़ी तो घुमाते नहीं है, या कथा के नाम पर, सत्संग के नाम पर हम चंदा तो करते नहीं है। अब तो पंडोकर धाम में पावन तीर्थ में पांडवों की भूमि पर अनिश्चित कालीन तक श्री पंडोकर सरकार में हर सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण पंडोकर धाम की पीठ से होगा। श्री राम कथा होगी, शिव पुराण होगा। 18 पुराणों पर विद्वान लोग आवश्यकता अनुसार कथा सुनेंगे, जैसी पूज्यपाद सदगुरुदेवान की इच्छा होगी। अनेक ब्राह्मण, अनेक आचार्य श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से समय समय पर अनिश्चितकालीन तक कथा सुनेंगे। तो आप सब लोग जब आया करें तो जिनके 7-7 दिन में नंबर आते हैं, 8-8, 10 दिन में नंबर आते हैं, कोई बात नहीं, अन्नपूर्णा महाप्रसाद चल रहा है, समय पे अन्नपूर्णा प्रसाद पाओ, फील्ड में सेवा करो, कंकड़ पत्थर साफ सफाई पे भी ध्यान देना है। अभी तो मेला चल रहा है, जो जहां घर पे भलाई गंदगी नहीं करते हो, क्योंकि ये तो फ्री का स्थान है ना, तो कई लोगों ने कहीं भी पिच कर दिया, खाया गुटखा और पीक मार के चले गए, वाह हम देखो गार्डन बिगाड़ के आ गए। एक बार अपने घर पे ऐसा करना तो घर में चमीटा गन्ना चालू हो जाएंगे, घर की पत्नियां मारना चालू कर देंगी। तो पंडोकर धाम में इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आश्रम का कार्य अभी बहुत दिन तक चलना है। क्योंकि बड़ा दरबार, बड़ी व्यवस्था, बड़ी योजना, और जब तक साफ सफाई नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि शक्ति तो है लेकिन साफ सफाई नहीं है। तो उसमें बदनामी किसकी होगी? आप लोगों की होगी, जो सच्चे भक्त पंडोकर धाम के हैं। घर का मुखिया नजर तो रख सकता है, लेकिन घर के सभी लोग मिलजुल करके सेवा करेंगे तो आपके धाम का नाम पूरे विश्व में स्थापित होगा।
और भक्त लोग यहां धाम में आ रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी हम अन्न दान देना चाहते हैं। तो वैसे तो हम दान लेना मना नहीं करते, क्योंकि दान के लिए तो हम अपील ही करते हैं। दान की बार बार हम घोषणा करते हैं कि दान सबको देना चाहिए। पुष्पम पत्रम, हमने कभी भी किसी पे कोई डिमांड नहीं की है। और जितना भी जो विकास हो रहा है ये सब हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से हो रहा है और हनुमान जी पंडोकर सरकार की शक्ति के प्रभाव से हो रहा है। और एक एक व्यक्ति से मिलता हूं, उसके बदले में जो अर्थ आता है, जो धन आता है, वह पंडोकर धाम तीर्थ के विकास में लग रहा है। तो ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलानी है, तो इसके लिए हम सबको संकल्प लेकर के सहयोग करना पड़ेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से, श्री पंडोकर सरकार धाम मीडिया सर्विस के माध्यम से, पंडोकर सरकार धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पंडोकर सरकार का दरबार देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नास्तिक से नास्तिक के ग्रुप में भेजें। बस समय लेके आएगा, समय लेके बैठेगा तो दुनिया का कोई भी नास्तिक हो, कोई भी तार्किक हो, मैं खुला पंडोकर सरकार धाम की पीठ की ओर से आमंत्रण करता हूं, आके एक बार पंडोकर धाम देखो, समय देके देखो, आपको पंडोकर सरकार का मुरीद, पंडोकर सरकार का भक्त बना के ही वापस करूंगा। पंडोकर सरकार दरबार में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पंडोकर धाम में मंगलवार शनिवार को भूत प्रेत बाधा निवारणार्थ विशेष पेशी दरखास्त सुताही हनुमान पंचअखाड़ा एवं संपूर्ण व्याधि प्रेत बाधाओं की बलि स्थान केंद्र क्षेत्रपाल महाराज, 10 दिग्पाल, भूतों के राजा, ग्रहों के राजा, नवग्रह मंडल श्री पंडोकर सरकार धाम में संपूर्ण प्रेत बाधाओं के लिए, संपूर्ण देवताओं के लिए जिनका जो आहार है, जो बलि चाहते हैं, वेदोक्त बलि, शास्त्रोक्त बलि, मंत्रोक्त बलि और औषधियों के माध्यम से, फल फूल के माध्यम से जो देवता, जो भूत, जो प्रेत, जो जिन्न, खब्बीस इत्यादि जो जीव बलि मानते हैं, पंडोकर धाम में औषध बलि के माध्यम से, औषधि के माध्यम से, फल के माध्यम से उन भूत प्रेतों को तृप्ति प्राप्त होगी। और जीव बलि, नर बलि कोई देवता नहीं मांगेगा, और जो मांगेगा वो सात्विक प्रसाद मांगकर अपने आप को तृप्त होकर के आपको शांति देगा। श्री पंडोकर धाम त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है, जहां पराशक्तियां, जो लोग कहते हैं शक्तियां होती कहां हैं, हम कहते हैं एक बार पंडोकर धाम आके देखो, ये परे शक्ति के माध्यम से, दिव्य शक्ति के माध्यम से ही विस्तार हो रहा है। आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, खूब मेहनत करते हो, आप ढंग से घर नहीं बना पाते, ये पंडोकर धाम का चमत्कार नहीं तो क्या है। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा का निवारण करता है। पंडोकर सरकार दरबार आपको सदमार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। पंडोकर सरकार दरबार आपको अंधविश्वास से प्रकाश की ओर आने के लिए प्रेरित कर, यहां से प्रकाशमान बनाकर आपको घर भेजता है कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी प्रकाशमान करें।
श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार भारतवर्ष के लिए सोच का केंद्र तो है ही। जो देश विदेश के लोग कभी कहते थे क्या भारत की भूमि क्या पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो सकती है? विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो नहीं सकती, 24 घंटे स्थापित है। हमेशा से हमेशा भारत भूमि ही आपका मार्गदर्शक गुरु रहा है। और पंडोकर सरकार की पीठ कहती है कि भारत भूमि विश्वगुरु था, विश्वगुरु है। ये आर्यावर्त क्षेत्र, सनातनी क्षेत्र, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति को हिंदुस्तान के रूप में पूरे विश्व में मानचित्र के स्थल पर विराट रूप से भारत आज भी स्थापित है। जहां सनातन धर्म की निरंतर जय जयकार होती है, देश विदेशों में समस्या का समाधान नहीं होता, तो भारत की ओर मुख करते हैं कि चलते हैं हिंदुस्तान में। जिस हिंदुस्तान में एक से एक गुरु महायोगी संत निवास करते हैं, जहां भगवान राम और श्री कृष्ण जैसे महा विभूति साक्षात नारायण अवतरित होते हैं, ऐसे भारत भूमि पर उनके अंश के लोग स्थापित हैं जो मेरी समस्या का समाधान करेंगे। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में आए हुए भक्तों से मैं इतना ही कहूंगा कि समय लेके आओ, आपका समाधान होना निश्चित है, आपका समाधान होना पक्का है। समय लेके नहीं आओगे तो पछताना निश्चित है। क्योंकि मैं तो एक साधारण बालक हूं, साधारण इंसान हूं। कोई मैं ईश्वर तो हूं नहीं, कोई मैं योगी तो हूं नहीं, तब भी संतों की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, योगियों की तरह मैं समय बिता करके 24 घंटा आपका साथ देता हूं। बड़े बड़े गुरु कहते हैं कि महाराज जी आपके चेहरे पर रौनक रहती है। मैं कहता हूं ये क्रीम पाउडर की रौनक नहीं है, ये संतों के आशीर्वाद की रौनक है। कई गुरु तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, 2 घंटे तक जाने कौन कौन सी क्रीम लगवाते हैं, मसाज करवाते हैं, फिर चिकना चिकना तेल लगाते हैं। लेकिन पंडोकर सरकार के दरबार में गुरु सर के ऊपर से एक अंगुली में तेल का रिस आ जाए तो एक बार बता के दिखाना, मैं पंडोकर धाम आपको प्रकाश में ले जाएगा और आपको कांच की तरह आना दिखा देगा कि योग किसे कहते हैं। और ये आस्था का योग है, ये श्रद्धा का योग है, ये विश्वास का योग है, ये भजन और कीर्तन का योग है। और उस योग से ये प्रकाश है, चेहरे पर रौनक, या ये कहें कि रोशनी दिख रही है, ये योग का प्रभाव है। तो पंडोकर सरकार दिव्य दरबार, पंडोकर सरकार सोशल मीडिया पर आप लाइव देखते हैं। वैसे तो हमने शपथ ले लिया है कि मैं किसी की कोई पोल पट्टी नहीं खोलूंगा, लेकिन पर्चा में लिखे नहीं छोड़ूंगा। और कहीं पर्चे में यहां चमक गया तो रट्टा समाप्त, तुम्हारा घर का विवाद तुम ही झेलना। या तो ऐसे कुछ उल्टे सुलटे प्रश्न पूछना मत, पूछोगे तो मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन बोलूंगा नहीं। लेकिन यहां तब भी दिखा दूंगा कि तुम्हारे मन में एक बात और है। वो बात क्या है, वो पर्चे में लिखा होगा। तो आप पर्चा बड़ी गहराई से पढ़ा करो। सस्पेंस फॉल दरबार, सस्पेंस समस्या परिवार की समस्या, परिवार के लोग स्वयं निपटाएं, उसमें गुरुजी को चक्कर में ना पड़े। चोरी धन मर्डर हम पहले भी नहीं बताते थे, अब भी नहीं बताते। पहले जरूर कहते थे कि शासन प्रशासन के लोग आए तो बता देंगे, लेकिन हमने देखा जब बता दिया तो पीछे से प्रशासन ने हाथ उठा लिया कि साहब हम तो उनकी आस्था थी इसलिए वहां गए थे, हमने नहीं कहा था। लेकिन हम इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते मिस्टर, हम पहले से आपसे लिखित कागज लेते हैं, उस पर दस्तखत करा के लेते हैं, पंडोकर सरकार जी मेरी समस्या का समाधान करें।
यदि ऐसे पूछने वाले कहेंगे तो मैं लिखित तुम्हारे थाने का, तुम्हारे रिकॉर्ड का, तुम्हारा आवेदन मैं सोशल मीडिया पर भी छोड़ सकता हूं। मैं ऐसी गोलियां नहीं खेलते कि तुम कहीं भी मुझे फंसा दो। जब तुमने पीछे से हाथ उठाया तो हमने बताना भी बंद कर दिया। और सीधी सीधी बात, सच्चाई भी है कि कानून बना काय के लिए है? अपराध के लिए कानून और भूतबाधा के लिए पंडों का सरकार। प्रेत बाधाओं के लिए पंडों का सरकार, ग्रह बाधाओं के लिए पंडों का सरकार, चोरी डकैती के लिए थाना सरकार, कोतवाल सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, ये तुम्हारी अन्य समस्याओं का समाधान करेंगे। हम तो ग्रह प्रेत बाधा का निवारण करते हैं। संदेश के माध्यम से आपके जीवन का चरित्र निर्माण करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से तुम्हारे शरीर को तपाकर तुम्हें योगी बनाकर निकालते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर स्वस्थ करके निकालता है, ऐसे यज्ञ से, हवन से, अनुष्ठान से तो आप सभी को तपाकर घर भेजता है कि जाओ सबको तपाओ और सबको मस्त करो और यज्ञ का लाभ बताओ। श्री पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र था, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र था और आज है और भविष्य में भी रहेगा और पढ़े लिखे लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। तो श्री पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आप लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं यज्ञ नहीं कुछ भी करा दूं, लेकिन आप लोगों को आज भी डर है कि पाकिस्तान तो ना है। आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे पाकिस्तान में डरे बैठे हो कि कोई तुम्हें काट देगा। अरे भैया, ये यज्ञ हो रहा है, भगवान राम का यज्ञ हो रहा है, ऋषि संतों का यज्ञ हो रहा है। यहां खुल के जय जय श्री राम तो बोलो भाई, जय जय श्री राम। कितने ही लोग बैठे हैं, एक साथ हाथ उठा के बोले जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बोलिए पंडों का सरकार की। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाथ उठा के एक साथ झूमते हुए श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 हाथ उठा के श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की, श्री परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आदिवान जी महाराज की। आप लोगों को एक संदेश और है, थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने खूब वाईफाई मिलाया, खूब बढ़िया आकाश मार्ग में चलती हुई वायु में चलते हुए नेटवर्कों को अपनी छतरी से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रॉपर सैटेलाइट की भांति नेटवर्क हमारी छतरी पर नहीं आ रहा है, पंडोकर सरकार नेटवर्क पर। तब तक के लिए मैं आपको एक छोटा सा और जानकारी देना चाहता हूं, हो सकता है नेटवर्क आ जाए। वह नेटवर्क है सेटिंग मोड। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक सेटिंग होती है, हर व्यक्ति की किसी ना किसी व्यक्ति से सेटिंग होती है, लेकिन सेटिंग मोड पंडोकर सरकार, गुरु शरण, पंडोकर सरकार श्रद्धा मंच। आप सभी लोग कंजूसी कर रहे हैं राम नाम संकीर्तन में तो अरे भैया, आपसे हमारी ये बात नहीं है कि टोकन ले लोगे नंबर आ जाएगा, लेकिन संगे संगे राम नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, तब नेटवर्क आएगा। कई लोग कह रहे कौन गुरुजी देख रहे हैं, श्री राम जय राम। कुछ लोग कह रहे हैं श्री राम जय राम, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कह रहे तो क्या कर लो तुम, तो नहीं करना तो तुम्हारा नंबर भी नहीं आए, जो गारंटी हमारी है। आ जाए तो हमसे कहना। और संकेत यह है, जो विशेष मूल संकेत देना चाहता हूं, जो बाहर जितनी भी दुकानें खुली हैं, प्रसाद बेचने वाली, भोजन कराने वाली, गाड़ी में ट्रेवल यात्रा कराने वाली, पंडा पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करने वाले, कोई भी गुरुजी के आगे पीछे चंगू पंगू चेला चाटे, इनको पैसा नहीं देना कि मिलवा दो यार, सेटिंग करवा दो। कई लोग तो कहते हैं हमारे तो रुक जाओ, तुम तो इन चांस दो, हम मिलवा देंगे, 4 दिन जब तक नंबर नहीं आए तो हमारे घर रुकना पड़ेगा।
तुम जिंदगी में रुके रही हो, नंबर नहीं आया है। और टोकन कटवाना अपने हाथ से, आसपास के लोगों के हाथ से टोकन कटवाओगे ना तो आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। कई लोग दुकानदारों को पैसे दे देते हैं, भैया हमारा हवन करवा देना, दुकानदार करवाएगा। अभी अनूप चौहान जी 70 हवन के पैसे खा गए हैं। क्या पंडोकर धाम में कार्यालय नहीं है? क्या पंडोकर धाम में मुकेश गुप्ता जी नहीं बैठते? क्या पंकज जी नहीं है? अरे भाई रसीद प्राप्त करो, यज्ञ की प्रवेश की रसीद प्राप्त करो और मिलने वाली समय पर आने वाली तारीख पर आके यज्ञ हवन अनुष्ठान करो, अन्यथा तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। कोई भी यहां खास नहीं है, चाहे दुकानदार हो चाहे बगल में कोई भी रहने वाला हो, कोई भी खास नहीं पंडोकर धाम का। पंडोकर धाम का कोई खास है तो एक ही शख्स है जिसका नाम है हनुमान जी पंडोकर सरकार। हमारा कोई खास है, हमारा कोई वास्तविकता में मेरा कोई मित्र है या हमारी कोई ताकत है तो वो है हनुमान जी पंडोकर सरकार। ये तो सब बदल जाएंगे और बदलते रहेंगे, लेकिन पंडोकर सरकार कभी नहीं बदलेंगे। जहां जहां आप लोगों ने पैसे दिए हो उनकी गरेबान पकड़ो, पैसे छुड़ाओ। और नहीं तुम्हारा पैसा डूब गया, मुझे ज्ञात हुआ, जानकारी मिली। आप लोग कहेंगे फिर महाराज आप ऐसे लोगों को क्यों पालते हो? हम नहीं पालते, ये तो सेवा तुम भी करने लगो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी खोट आ जाए तो मुझे क्या लेना देना। खुद ही नरक में जाओगे, खुद ही पाप के भागी बनोगे, खुद ही भोगोगे। मुझे किसी के पाप में सम्मिलित होने का मेरे पास टाइम नहीं कि तुम जो करो वह में हम सम्मिलित हों। यदि तुम मेरे साथ रह सकते हो तो राम नाम संकीर्तन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पूर्वजों और परिवार का भी होगा। जितने भी दुकानदारों को या किसी को पैसे दिए हो पर्ची कटवाने के, हवन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, वहां से पैसा ले ले, अन्यथा शिकायत नहीं कर पाओगे कोई भी। और रहा जो दुकानदारों को, तो मैंने हिदायत दे दी है, अगली बार FIR भी करा दूंगा 420 में। और जिससे पैसे लिए उसको करना पड़ेगा, सहयोग मैं करूंगा। और अपने सामान की स्वयं सुरक्षा रखें। हनुमान जी महाराज इतने फ्री नहीं है कि महाराज को हमारे बाल काट लेगा। हम कहां ढूंढ पाए बाल? हा? अरे अपने बाल का जूड़ा बना के रखो। और ये बाल खुले होके घूमोगे तो बाल तो कट ही जाएंगे, कहीं नहीं कहीं बिद के टूट जाएंगे। तो बाल समेट के रखो, जूड़ा बना के रखो और मर्यादा में रहो तो इज्जत बनी रहेगी, नहीं तो रोते हुए जाओगे। कई लोग आए हैं यहां पर परीक्षा लेने, तो बेटा जब तक हम चिल्लाते थे तब तो तुम आए नहीं, अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा, दम है तो आओ, समय लेके आओ, परीक्षा दूंगा, परीक्षा लूंगा और मुर्गा बना के लौटाऊंगा। जहां मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। लेकिन आदेश होगा तो पर्चा बनाया जाएगा, आदेश नहीं होगा तो जितने दिन तक रुक सकते हो रुकिए, टोकन लीजिए। आपको आम लोगों के पर्चे बनाए जाते हैं, ऐसे आपका भी पर्चा बना करके राम राम का जयकारा बुलवा कर आपके मुंह से घोषणा करवाऊंगा। फिर यहां से जाने के लिए विदा करूंगा आपको कि जाओ मस्त रहो, अब जिंदगी में तुम किसी की परीक्षा नहीं लोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। चलते हैं दरबार की ओर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, जब तक कहीं हो सकता है 5G और 8G आ जाए। 2G मिलने लगा है। हाँ, पहले तो 1G नहीं चलता था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, अब 8G आ गया। आने चल के कितने जी आएगा। तो अभी थोड़ा सा ब्रह्म तत्व जो हमारा वाईफाई प्राचीन है, हमारे ऋषिगण, संतगण, योगीगण
सरोदे का ध्यान करते थे। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और कौन सा, वायु तत्व। ये सभी तत्वों को आपकी नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा, ये पूरा बहुत बड़ा सगुन का नाक है। ये हाथ किसी काम के नहीं। इससे स्मेल आना बंद हो जाए ना, खुशबू आना बंद हो जाए ना, तो कुछ भी खा जाओगे, पहचान ही नहीं कर पाओगे क्या खा रहे हो। और ये पूरा संसार के चक्र के खुशबू को लेता है, संपूर्ण तत्वों को पकड़ता है। इससे ब्रह्म तत्व सदा हुआ होता है और योगी गण सरोदे के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं। और हमारे योगी जन आपको नाक के द्वारा सांस लेकर, मुख के द्वारा सांस लेकर नाक के द्वारा निकालना, नाक के द्वारा लेकर मुख से निकालना, नाक मुख से बंद करके कान के माध्यम से निकालना, अनेक प्रकार के विकारों को, पंच तत्व के शरीर को संतुलन में रखता है ये नाक, जिसको योग में परिणाम क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। भूल जाते हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं आते, बड़ा कठिन वाले शब्द है ये। अपन सीधे साधे गुरुजी हैं, टेढ़े मेढ़े शब्द लेते ही नहीं है, सीधा सीधा देते हैं। और जब टेढ़े बोलते हैं तो समझते ही लोग। हाँ भैया, आप लोग बीच में आके बैठ जाओ, इधर टंगो मत, यहां आ जाओ बीच में। ये बालकनी बहुत बड़ी है, आइए यहां पे बैठ जाइए, वहां से पीछे से चलते हैं दरबार की ओर। और जिसका नंबर आया है तो इस तरफ से आना है, यहां से कोई भी निकल के नहीं आएगा। और ये कौन निकला इस तरफ नाक के, इसमें 2 थप्पड़ लगाओ गाल में पहले। ओए भूत बट, इसको पहले मुर्गा बनाओ 1 घंटे तक बाहर। अच्छा नहीं बनाना, अब गलती मत करना। बैठ जाओ। कैमरामैन, तुम देखते क्या हो, तुम तो फिक्स वाले हो गए हो। थोड़ा जाके पीछे से भी कभी कभी ले लिया करो। नारद का काम है। और भैया जो अंदर नहीं, जगह नहीं मिल पा रही, वो बाहर ही रहे, जगह कम, फुल, पूरा हाउस फुल। बोलिए पंडोकर सरकार की। लंबी लंबी लाइन लगा लो पीछे, बढ़िया। जो घुस पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेला का लाभ उठाओ। अब तो अगले महीने से खूब आनंद ही आना है। और भी संशोधन होंगे, उसकी सूची आ जाएगी सोशल मीडिया पर। मैं कितने बजे बैठूंगा, कितने बजे उठूंगा, क्योंकि फ्री में मन लगता नहीं है ना। ये तो आनंद ले रहे हैं विनोद के माध्यम से, नहीं तो कैसे खुश रहेंगे। हम गुरुजी ही बने रहेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। तो कभी कभी चेला भी बनना पड़ता है, और चेलाओं के सामने कभी कभी गुरु भी बनना पड़ता है। और परीक्षा लेने वालों के सामने शेर भी बनना पड़ता है। और जो भक्त भगवान को समर्पित है, पंडोकर धाम को समर्पित है, उसके सामने चेला बनना पड़ता है। कुछ शिक्षा उससे भी लेनी पड़ती है। बोलिए पंडोकर सरकार की। ऐसे आओ, ऐसे ऐसे। और भैया ऐसे आओ, आ जाओ बेटा। अब जीजा जी को चुपका ले आओ संगे, और जिज्जी आई तो जिज्जी को लगा ले आओ। हमारे यहां जीजा जीजी बोलो जाते, नहीं समझो कि महाराज मजाक कर रहे, आनंद ले रहे। औरैया वाले वर्मा जी आगे आ जाएं, संग अपनी बहन को भी ले आओ, जीजा जी को भी ले आओ, बहनोई को ले आओ, जो जो लगा तो सबको ले आओ। बोलिए पंडोकर सरकार की।
सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर। भैया ये रास्ता बंद कर दीजिए ना, यहां से कोई निकलेगा, ठीक है ना। अपन लिखते हैं पर्ची। किस व्यक्ति के बारे में लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं। किसी का कुछ उल्टा सुल्टा आ जाए तो खुद झेलना। हेलो भाई, पीछे जाइए, लिखिए। एक सज्जन बोले, महाराज आप जो जान कैसे जाऊं। हमने कि हम जानते हैं पंडोकर सरकार की कृपा से, और वो बात जान जाऊं जो तुम्हारे घर के लोग नहीं जानत हो। ना तो पिताजी जानत हो, ना तुम्हारी मम्मी जी जानत हो, ना तुम्हारे पति जी जानत हो, ना तुम्हारी सास, ना ससुर, कोई नहीं जानता होगा। यहां तक कि खुद भी नहीं जानते होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। होश उड़ जाएंगे, होश। देखिए पंडोकर सरकार दरबार। आओ देखो, आस्था पर पंडोकर सरकार दरबार, जहां योग की दुनिया है आस्था, और आस्था का मतलब है श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब है विश्वास। और आपके तप के आधार पर देखिए पंडोकर सरकार दरबार। श्री पंडोकर सरकार E2 चैनल पर आप लोग दरबार देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये दरबार में ये पर्ची किसकी है मुझे खुद भी पता नहीं, लेकिन हम आदेश करते हैं, सफेद तौलिया जो सिर में बांधे हुए हैं, सफेद दुपट्टा डाला, खड़े हो जाइए ऐसे। राइट, आप यहां से 30 कदम पीछे जाइए, 30 कदम, और जहां मन हो उसको भेज देना। 30 कदम गिनिए, यहीं से मुड़िए, बाहर नहीं निकलना है। अंदर जाइए, बाहर नहीं निकलना है। 30 कदम गिनिए यहीं से। वर्मा जी आप पीछे नहीं जाएंगे। 30 कदम गिन के जहां पर जिसका मन हो दाएं हाथ से भेज देना, उसी का नंबर है। दिशा इंकित मैंने दिया कि 3 कदम चलने के बाद 30 कदम पर जाकर किस व्यक्ति को भेजने वाले आप हो, वहां का ये दरबार बताता है कि आप जिसको भेजने वाला उसका पर्ची बन चुकी है, इसके अंदर लिखा हुआ है। बोलिए पंडोकर सरकार की। 30 कदम पर पहुंचकर दाएं हाथ से जिसको भेज देंगे उसी का नंबर है। चले जाइए जहां जाना चाहते हो। दाएं हाथ, दाहिना हाथ। धन्यवाद। दौड़ के आइए, आपका नंबर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 30 कदम पर ऐसे में जाएगा कि ऐसे में जाएगा कि ऐसे में जाएगा कि उतर जाएगा, लेकिन आएगा वही व्यक्ति जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। बोलिए परम पूजपाल सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को वर्ष में एक बार मिला करेगा हनुमान पताका, और घर बैठे ही पंडोकर सरकार की शक्ति का पुंज। पंडोकर धाम आने पर एक वर्ष में हर व्यक्ति को, हर घर परिवार के व्यक्ति को संपूर्ण समस्या का समाधान के लिए, संपूर्ण तरक्की के लिए हनुमान पताका कवच आपको वर्ष में एक बार मिलेगा, जिसके लिए टोकन नंबर 15 दिन पहले प्राप्त हुआ करेगा। जिसके पास 15 दिन पहले टोकन नंबर होगा उसको टोकन नंबर पर हनुमान पताका, हनुमान कवच प्राप्त होगा। पास में आइए, और पास में आओ, और पास में आओ जिससे पढ़ सको। माइक उठाइए। पहले कभी मिले? माइक से बोलिए। नहीं गुरुजी। पर्ची कहां आपकी?
पर्ची हाथ में लेके आया करें, और जिसके पास पर्ची ना हो, नंबर आ भी जाए तो कटवा लेना। नहीं नुकसान कर दो मेरा। कब की पर्ची है ये? मार्च। मार्च। लो पकड़ो मार्च। बोलो, सुनाओ क्या पूछना चाहते हो? जी गुरु जी, भांजा के लिए आए हैं। क्या हो गया भांजा को? वो इन्फेक्शन है, उसको ब्लड इन्फेक्शन है। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी नहीं गुरु जी। ब्लड में भांजे को कैंसर नहीं है, इन्फेक्शन ठीक होगा, निमोनिया के लक्षण है, साथ ही कैंसर पुट जैसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपका भांजा ठीक होगा, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया था क्या? जी नहीं गुरु जी। किसी ने पूछा था क्या? नहीं गुरु जी। कैसे लिखा भांजा? क्या आपने बताया था यहाँ? जी नहीं गुरु जी। ये हनुमान जी पंडो का सगा दरबार में भांजे का इन्फेक्शन ब्लड का पूर्ण खत्म होगा, आशीर्वाद है। डॉक्टर ने क्या बताया भांजे को? हेपेटाइटिस बताया गुरु जी, हेपेटाइटिस बी। मालूम है, गुरु जी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है सर। जिसकी पर्ची उसी बात करेंगे, पूरे खानदान की नहीं करेंगे। लीजिए, इस मंत्र को आप करिए, लीवर इन्फेक्शन ठीक होगा, आशीर्वाद है। लीजिए, इसको 108वां करना है, करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे लाभ नहीं मिलेगा। माइक उठाइए। पढ़ने में नहीं आया तो टोकना है। क्या लिखा है? ओम। टच नहीं करना है, आंखें दी ना। ओम। हाँ, क्लीन। नहीं समझ आ रहा गुरु जी क्या लिखा है। पढ़ पा रहे हैं ना? हाँ। आपके भांजे के बारे में आपने किसी को बताया तो नहीं था? जी नहीं गुरु जी। गलत तो नहीं लिखा था हमने? नहीं गुरु जी। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मंत्र स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, मंत्र जो लिखा है वो स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पर्चा आप स्क्रीन पर पढ़िए। भांजा को समझ में आ रहा को कि नहीं? निमोनिया शब्द मोखात बोला है, बाकी भांजा को खून का इन्फेक्शन खत्म होगा, इन्फेक्शन खत्म होगा, पेट में सूजन, लीवर की समस्या हल होगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? पंडोकर धाम 5 महोत्सव करो, आशीर्वाद है। जाओ। फिर पुनः एक पर्ची लिख रहा हूं, किस सज्जन की लिख रहा हूं पता भी नहीं है। इसके बाद बहन जी आप खड़े हो जाइए, जी खड़े होइए, पन्नी यहीं रख दीजिए, और चाहे आप इस तरफ चली जाएं या इस तरफ चली जाएं या बीच में चली जाएं, जहां से मन करे किसी को भेज दो, उसी का नंबर है। जाइए, मेहनत कीजिए। चुनाव लड़ोगी कभी भविष्य में तो वोट कैसे मांगोगी? और भैया वोट दी, ध्यान दियो, तुम्हारी जय होवे। तुम्हें इतना बड़ा पावर दे रहे हैं, तुम बोल नहीं पा रही हो? शर्मना नहीं चाहिए। जहां मन करे खड़े हो जाओ, बस पहली बार आना होना चाहिए। पुराना वक्त कोई भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। पुराना वक्त कोई भी नहीं आएगा। जब भी कोई भी उठाए तो कह देना भैया मिल चुके हैं, है ना? समय बर्बाद नहीं करना है, और सभी को टाइम पे अर्जी कटवाना है, टाइम पे पाठ जाप करना है। और आज अमावस्या पर्व आपका मान्य हो गया है, और जिनके दस्तखत किए जाएंगे ना भैया, अपना अपना दान हाथ में लेके आइएगा पर्ची के साथ में। ये नहीं निकाल रहे हैं, निकाल के रख लो अभी से। हाँ, दस्तखत करें फटाफट, क्योंकि मुकेश गुप्ता जी नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। पास में आइए, और पास में आ जाओ। ओ दीदी, और पास में आ जाओ। कहां से आई बहन जी? ग्वालियर से आए। आओ, जनवरी की है 2023 की। कहा पूछा ना आई हो तुम? बहुत परेशान गुरु जी। कहा होगा? काम काम दान चल नहीं रहे कछु। पति को नाम कहा है? राम दुलारे। राम दुलारे की
आप स्त्री हैं, काम धाम में उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या आपने बताया? आपने राम दुलारे की पत्नी को क्यों भेजा? ये मान के चलो ये सबके दुलारे हैं, सबको पता है कि कौन किसकी दुलारी है। इस मंत्र को 108वां कर लो, गारंटी हमारी है राम दुलारे का कि आप स्त्री हैं जो इस तरह बताया है, काम दाम में आज से ही उन्नति होगी, आशीर्वाद है। जी कर्जा बहुत है। कितनी पढ़ी लिखी हो आप? पढ़े नाना गुरुजी। लीजिए, ये मंत्र 108वां करना है, 3 रामायण करना है, 3 नारियल बंधन करना है, गारंटी हमारी है, चकाचक हो जाएगा, आशीर्वाद है। पर्चा स्क्रीन पर समझ में नहीं आए तो टोक देना, क्योंकि पंडोकर सरकार दरबार एक ऐसा दरबार है जो आपका पूर्ण सेंटेंस में बात करता है। कहीं भी रिक्त स्थान भरने का गेम नहीं चलता। ये पंडोकर सरकार दरबार है और पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का केंद्र है, और कई दरबार तो रिक्त स्थान का खेल खेलते हैं। एक दिन सभी का भंडाफोड़ होगा, और पंडोकर सरकार का पूरे दुनिया में एक था, एक है, और पंडोकर सरकार पूरी दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। इस मंत्र को 108वां करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाओ पहुंचो। जिसकी भी पत्नी का नाम, जिसका नाम उदय राज है वो खड़े हो जाएं। उदय राज यादव, उदय राज यादव है कोई? पटा गए। पास में आइए भैया, ऐसे बैठिए, ऐसे। बेटा कहां से आए? माइक से बोलिए। मैं छतरपुर से आया हूँ। छतरपुर से आए? कौन छतरपुर? मध्य प्रदेश या कोई और? नहीं, मध्य प्रदेश से। क्या समस्या है? क्या क्या प्रश्न लेके आए? मैं पारिवारिक रूप से बहुत परेशान हूँ। भैया जी सुनिए, दरबार देखिए आप, पत्नी से बात तो घर पे भी कर लेना, गुरु के सामने मर्यादा में रहो, और कहे कि ज्यादा बात कर लोगे तो ज्यादा पूछोगे फिर, इसलिए जितनी सोच के आए उतनी रखो। हाँ बोलो। मैं पारिवारिक रूप से बहुत परेशान हूँ। पारिवारिक रूप से परेशान? पड़ोसियों से या घर से या बच्चों से? नहीं, अपने ही परिवार से। अपने परिवार में कौन? माता पिताजी? नहीं नहीं, पत्नी से। पत्नी से? जी। पत्नी का नाम क्या है? नीतू यादव। हाँ? नीतू यादव। पढ़िए। आपके हाथ में पत्नी ने दाएं कंधे में काट रखा है और खून निकाल देती है। नीतू यादव लड़ती झगड़ती ज्यादा है। पिता का नाम रामू यादव है। जी जी। घर में चौकी रखी गई है। पत्नी आपका जीना हराम करती है। जी। तुम्हारे इस हाथ में इस कंधे पर काटा है, दिखाओ, दिखाओ कैमरे में, दिखाओ कैमरे में, जूम करके दिखाओ, कैमरामैन जूम करो, फिर बताओ कि त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। ये कैसे कटा है? मच्छर ने काटा है क्या? माइक से बोलो। पत्नी ने काटा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ, आपकी पत्नी को राइट करने की जिम्मेदारी हमारी, और जहां पत्नी का उल्टा सुल्टा एंटीना चलता है आंखों का, वो सब एंटीना मैं तोड़ दूंगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, नियम से पाठ जाप करो, हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। और इस मंत्र को 108 बार करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। एक बार एक मजिस्ट्रेट ने मुझे तलब किया, पुरानी घटना है, तो बोले तुम कैसे बता देते हो? मैंने कहा साहब हनुमान जी प्रेरणा देते हैं। तो बोले क्या प्रेरणा वाला आएगा यहाँ? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। बोले बताओ मेरे बारे में क्या है? कि हमने कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी पीठ पे काटा है, बनिया उतार दो श्रीमान।
और ये बोले ये तो बाबा बड़ा खतरनाक है। मैंने कि बाबा नहीं, अभी तो बच्चा हूं। जिस दिन बाबा बन जाऊंगा ना तो मैं कुर्सी से उतार के नीचे खड़ा करके पैरों में बैठा दूंगा। ऐसे संतों ने मुझे यहां बैठाना। अभी तो मैं बाबा बना नहीं, अभी तो यूथ हूं। आइन गुरु स्मार्ट बाबा तो ये लोग हैं जिनकी कृपा से यहां मैं बाय बाय कर रहा हूं। बताओ इतनी गहराई की बात। तुम्हारे कंधा में काटो पत्नी ने, हमें पता है, हमसे पूछ के काटा था। और जिसकी भी बेइज्जती होती है, मुझे चाहूं तो मैं कैसे कर दूं। हमने कहा कि फोन नहीं खोलूंगा, अब मैं दिखाऊंगा। भाई सांच को आज क्या है बताओ, ये कटा कैसे था। मच्छर भी तो काट सकता है, कोई दोस्त फ्रेंड तो काट सकती है, लेकिन पत्नी ही क्यों? क्योंकि वो मेरी पहले से सेटिंग थी। तू काट लेना, फिर मैं बुलाऊंगा। आनंद आया तो ताली बजाइए, यदि आनंद नहीं आया तो ताली मत बजाइए। ऐसे शॉट होना चाहिए, लगता है दरबार है। और जानकारी लेके पर्चा बनाया, सेटिंग से लोगों को बैठा के पर्चा बनाया, तो काय का पर्चा? दम है तो एक बार मेरे सामने बना के दिखाया। भारत का कौन सा गुरु कहता मैं बनाता हूं पर्चा? और हमसे कहें तो मैं बना के दिखाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वो हवा नहीं कि मैं किसी के रुकने से रुक जाऊं। मैं वहां जा सकता हूं जहां सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का शिष्य हूं और हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। जमीन के अंदर जाके कुआं में भी हवा लगती है। मैं उनका पुत्र का चेला हूं, जिनका नाम है पवन पुत्र हनुमान पंडोखर सरकार। भैया आप लोग बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, आगे नहीं आना है। अब बड़ा हॉल बनवाना पड़ेगा, बड़ा पैसा लगेगा, तो बड़ा बड़ा देना पड़ेगा। जितना दिया था उतना बना दिया, और ज्यादा लोग हैं तो भाई ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। बताओ आप लोगों को पंडोकर धाम में जितने सालों बाद आ रहे हैं उनको कैसा लगा? पंडोकर धाम में अच्छा लगा? हमने तुम्हारा पैसा मीडिया पे नहीं लुटाया, हमने तुम्हारा पैसा अपने प्रचार में नहीं लगाया, क्योंकि हमारा तो प्रचार आप लोग हैं, माल पब्लिसिटी। हमने आपका एक एक पैसा को तीर्थ में लगाया है। हमने कोई बिजनेस या कारोबार में नहीं लगाया, हमने पैसा श्री पंडोकर धाम की स्थापना में लगाया है। इसलिए आप लोग साथ दें, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा संकट हरने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। लेकिन आप योग करिए, जग करिए, अनुष्ठान करिए, तुम्हारा संकट खत्म हो जाएगा। साधु संतों की शरण में रहिए, तुम्हारी बाधा खत्म हो जाएगी। बोले परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ये लड़की जो डिस्टर्ब है उसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालो भैया। हनुमान पंचगाड़े भेज दो डिस्टर्ब मानसिक रोगी को। उनका परिजन यहां बैठ जाएगा, उनके साथ में कोई रहेगा, और अकेले मत छोड़ना, नहीं ये हेरा जाएंगी, नहीं बाद में रोते फिरो। फिर क्योंकि ये बड़ा मेला है, कई के ट्रैक्टर में कहूं बैठ गई तो पता नहीं जाने कहां कंडा पात हो, क्योंकि ये गांव क्षेत्र है। कोई पकड़ लेगा, बंधु मजदूर रखेगा, जब कोई पूछन आएगा तब बताएंगे, तब तो तुम्हारे हाथ पे टूट जाएंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। इनके जो परिवार के लोग ध्यान दे रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हैं, इनको बाहर निकालो तत्काल, निकालो उसको बाहर। आप लोग सुनाई दे रहा था, हमको सुनाई दे रहा, तो आप लोग सुनाई देता क्या? वर्मा जी बाहर निकालो उसको।
पकड़ के ले जाइए बाहर, पकड़ के ले जाइए इसको बाहर। परिवार के लोग सुनते नहीं है क्या? अनुशासन में रहना सीखो। जब नंबर आ जाएगा तो मुलाकात हो जाएगी, अपने मरीज के साथ रहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। हम चाहते हैं करल से जो आए हैं इनमें से कोई एक खड़ा हो जाए। ये बच्चे वाली दीदी खड़ी हो रही हैं, कौन खड़ा हो रहा है? तो आप पकड़ लीजिए। आप दीदी पीछे जाइए, खड़े होइए। आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहें, माताओं, बहन, बेटी, जिसको चाहें उसको भेज दो। उसका नंबर यहां से जाइए, 16 कदम निंगिए, उसके बाद जहां से मन हो उसको भेज दीजिए। चाहे इस दिशा में जा सकते हो, चाहे इस दिशा में, जहां मन हो वहां से भेज दो। खूब चले जाओ, जहां जाना हो वहां जाओ। नंबर तो उसी का आएगा जो हमने अपनी बेटी से पहले कह रखा था, इसको भेज देना। अब बेचारी वो खुद ढूंढ रही किसके लिए कहा था हमने। यही तो पंडोकर का दरबार ने कब कहा था, कैसे कहा था। देखिए बहन ने एक बहन को भेजा है। ये तो पुरुष लोगों के अंदर होता है, कभी बेटी को बुलाएंगे तो कभी किसी माता को बुलाएंगे। माताओं बहनों में देखो कभी आदमियों को नहीं बुलाती है, सब लेडीज को बुलाती है। ये है सच्चा भक्त प्यार। अब पास में आओ। कहां से आई हो भैया? जसमन नगर। ओ तेरी के, आपने तो अपने क्षेत्र के आदमी को बुला ले। बुलाओ भैया, पास में आओ और पास में आओ। बोलो क्या बात है? हमारे 2 लड़के के एक्सीडेंट हो गए थे, 2 बच्चे खत्म हो गए। तो क्या चाहती हो? हमारे घर में बहुत परेशानी। आप क्या चाहती हो हमसे? एक नाती, एक लड़का खत्म हो गया, दूसरे का माइक से बोलिए। एक लड़का एक खत्म हो गया और दूसरे का एक्सीडेंट है और तीसरे के गांठ है। तो अब क्या चाहती हो हमसे? हम अच्छा चाहते हैं। कौन कौन लड़के ठीक रहे? नाम बताओ। एक सनी है और देवेंद्र का टांग टूटी है। हैं? देवेंद्र की टांग टूटी है। देखो यहाँ देखो, सनी और देवेंद्र का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, चौकी रखी गई है, मकान के पीछे कुआं है, उसी में जिन्न का चक्कर है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। मकान के पीछे कुआं है, माइक से बोलो। हाँ कुआं है, बस उसी में जिंद रहता है। वो जिंद परेशान कर रहा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। हमारा केस चल रहा है जो फिल्म गुरुजी, वो काम हो रहा है दोनों बच्चे का। जो बच्चा खत्म हुआ उसका नाम क्या है? गोपाल। ये तो गोपाल तो गाड़ी से दुर्घटना में मरा था। हाँ है ना? नाती एक खत्म हुआ, इसमें दोनों बाप बेटा। जाओ, गाड़ी का बीमा मिलेगा जिससे मरा है, क्लेम मिल जाएगा। वर्ष 2024 में 17 मई को 28,77,500 रुपए आपको कोर्ट नियत करेगा। राजीनामा करोगे तो 6,57,000 रुपए मिलेंगे। नहीं हमारा कोर्ट से हो रहा है और दूसरे नंबर का उसकी भी चल रहा है। और हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको 2 राशियां, 2 मुकदमों की राशियां कोर्ट के द्वारा प्राप्त होंगी, आशीर्वाद है। अब बताइए बेटा, आप लोग बहन, ये आपने सोचा था इनकी ये समस्या होगी? इसी का नाम पंडोकर सरकार दरबार है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन लगाई है, इसलिए हमने यहां लैपटॉप लगाया है कि आपको एक एक पर्चे की गतिविधियां समझ में आए कि गुरुजी ने लिखा क्या है और पढ़ क्या रहा है अगला व्यक्ति। पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे दुनिया का सोच का केंद्र है पंडोकर धाम। ताली बजाइए एक साथ, हाथ उठा के, एकदम सभी लोग हाथ उठा के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर।
अभी हमने नित्य सत्संग में 1 घंटे प्रतिदिन आस्था भजन पर, रात्रि में आस्था चैनल पर पंडोकर सरकार भक्तों की जिज्ञासा, अनसुलझे प्रश्नों के जवाब अपने सत्संग के माध्यम से पंडोकर सरकार व्हाट्सएप नंबर 7610100002 पर आपके अनसुलझे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर आपके प्रश्न समयानुसार चुनकर कभी भी किसी दिन भी आपके प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। साहित्य के अंतर्गत पुराण, इतिहास, श्रुति, स्मृति, साथ ही साथ विनोदास्पद के साथ साथ आपके प्रश्नों का जवाब प्रतिदिन 6 बजे से 7 बजे तक आपको आस्था भजन पर श्री पंडोकर सरकार को दिया हुआ आपको आध्यात्म प्रश्न का उत्तर और इतिहास के साथ साथ श्रुति स्मृति को समाहित करते हुए अनेक अनेक ग्रंथों का क्या मत है, उसके आधार पर दिन प्रतिदिन नित्य सत्संग में आपका जवाब दिया जाएगा। यदि कोई अनसुलझा कोई प्रश्न है तो आप अवश्य व्हाट्सएप पे डालिए। किसी भी दिन आपका नाम लेकर के चयन किया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे यहां रेडियो पर आपके प्रश्नों के, जैसे आप लोग कहते थे कि हमको इस फिल्म का आकाशवाणी, मैं जानता हूं आकाशवाणी नहीं होती तो कंस नहीं मरता। हम कंस नहीं मानना चाहते, हम ज्ञान देना चाहते हैं, इसलिए मैं आकाशवाणी नहीं देववाणी प्रचार कर रहा हूं। तो आप प्रश्न करेंगे, देववाणी के माध्यम से आप अपना समाधान पाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। और इसके बाद ये पर्चा किसका है मुझे भी खुद पता नहीं है। चलते हैं दरबार की ओर। आपकी लिस्ट में जो नंबर पहले पे होगा, दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे होगा, 5वें पे होगा, जहां तुम्हारी आवाज रुकेगी और वो व्यक्ति होगा, उसी का पर्चा यहां होगा। बोलिए ना, माइक ले दीजिए उनको एक। विनोद जी भैया माइक दे दीजिए। हाँ, और बंद कर दिया करो हल्के। सुनिए, आपका किसी का नाम बोले तो आ जाना। जयंती राम, झांसी, यूपी। नहीं, जयंती राम। हाँ, नहीं, आगे बढ़िए, बोलते जाइए। कोई होगा तो हाथ उठा देना। चंपालाल, पाली, राजस्थान। चंपालाल जी हैं कि जयंती जी हैं? चंपालाल जी हैं, जयंती दोनों लोग हैं, तो पहला नाम स्वीकार होगा। जयंती राम, झांसी। अरे वहां से निकल के आ जाओ। कोई मैं आपको यहाँ लिफ्ट नहीं लगाऊंगा कि लिफ्ट पे बैठ के आ जाओ, चल के आओ। अब कहूँ चेला को ढूंढना पड़ेगा लिफ्ट लगाने वाला सिस्टम, ये तुम्हें टांग के यहां ले आया करे। देखो भाई वहीं मटक नहीं। ओ भैया कहते हैं जयंती, जल्दी जल्दी आ जाओ। जब तक के लिए रामधन बोलो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। विनोद जी आप बुलवाइए, माइक लीजिए, हाथ उठा के, जोश होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हाथ उठा के। जय राम जय जय राम बोलो श्री राम 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 जय बोलिए राणा राम जय भगवान जय की। राम बोले पंडोकर सरकार की। जय। हमने आप लोगों को बताया था कि बाएं साइड पर बैठना है पहली बार वालों को, दाएं साइड वाले बालकनी में बैठना है उनको जो अमावस्या कर रहे हैं, जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो। आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो, फिर कहते हो कोई बताता नहीं है। तो जो पहली बार आते हैं उनको इस तरफ बैठना है, जो बार बार पेशी चल रही है वो उस तरफ बैठना है, जिससे जब भी नाम बोले तो जल्दी आने में आपको लेट हो जाते हैं। इतने में तो एक पर्चा और बन जाता, फिर कहते हो महाराज जी ने आज 10 ही पर्चे बनाए, 50 ही बनाए, 100 ही बनाए। बैठ जाओ बहन जी, आओ जाओ जल्दी सो जाओ, जाओ 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 आओ, जाओ 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 जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाओ बहन और पास में सरक के आ जाओ। हम टेढ़े मेढ़े हुए हैं तो हमारी फोटो बिगड़ जाएगी। आज सब लोग कहेंगे महाराज जी टेढ़े ज्यादा होते हैं, हम ज्यादा सीधे रहें वही अच्छा है। कहां से आई हो? झांसी से। माइक से बोलो। झांसी से। झांसी की रानी, वाह। बताओ रानी जी। प्रशांत राय सीजीएल की माइक से बोलो। तैयारी कर रहे हाँ? थे। प्रशांत राय सीजीएल की तैयारी कर रहे, गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे। आपने तो बताया नहीं किसी को। प्रशांत सीजीएल में सिलेक्ट होगा, 100% पास होकर आशीर्वाद है। ऐसे कोई पढ़वाता है? पंडोकर से का दरबार है जो आपको यूं दिखाता है, आपके पर्चे को यूं, नहीं तो लोग यूं करते हैं, गुरुजी पढ़ ही नहीं पाओगे। गुरुजी एक बात और है, इतना टाइम नहीं है। माइक रखो, इसको बंद रखिए। काजल की जो आपने नौकरी की, जब मैंने कहा बंद कर रखिए उसको, जो उतना पूछना है उतना पूछिए। सीजीएल कहां से कर रहा है? कहां कर रहा है? वो बोली है ऑनलाइन वाली पढ़ाई कर रहे ऑनलाइन कर रहा है। जाओ, सफलता मिल जाएगी। आशीर्वाद जो दे देंगे मैं वही पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, मना कर रखा है, मैं पैर नहीं चलवाता हूं। और जिसको सिलवाने की शौक है वो उसके छुओ, समझ में आई ना? बोलिए पंडोकर सरकार की। हमें चाटुकर्ता करने वाले कोई पसंद नहीं आते, ध्यान रखो। ये मंत्र करना है, एक आखिरी थी कि ऐसे कर दूं? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। प्रशांत राय की सीजीएल में सिलेक्शन होगा, पास होंगे, भविष्य में उच्च स्थापना होगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। चलिए पकड़िए, ध्यान रखो, जिसका नंबर आए वो 4-4 5-5 बातें मत करे, जो मूल बात है वो करे। ये नहीं कटवा ली पर्ची, बोले महाराज पहले बताई थी भैंस के नीचे पड़ा होगा, पड़ गया हो गई, ये नहीं चलेगा। जो बताया था बताओ, नहीं हुआ हो तो बताओ, काम नहीं हुआ हो तो बताओ, काम हो गया हो तो मुझे जरूरत नहीं है पूछने की, काम ना हुआ हो तो जरूर बताओ। ये पंडोकर धाम का एक ऐसा दुनिया का दरबार है जो पूछता है, काम नहीं हुआ तो खड़े हो जाओ, और काम हुआ है तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तभी तो यदि काम नहीं हो रहे होते तो आप पंडोकर धाम में ये मेला नहीं लगा होता। जय जय श्री राम। बोलिए पूज्य गुरुदेव गुरुशरण जी महाराज की। सतगुरुदेवान परम पूजपा सतगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। बोलिए परम पूजपा सतगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। इसके बाद ये पर्चा में पुनः मैं अलग तरीके से बुला रहा हूं।
ए लड़की खड़े हो, छोटी लड़की खड़े हो जाओ, इतने जाओ पीछे। और किसी को भी मन करे आपको उसको भेज देना, उसी का नंबर है। जहां से भी मन करे, जिसको चाहे ये बेटी उसको भेजेगी जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। देखो बेटी वहीं जा रही है, देखो दिमाग, ये है पंडोकर धाम का रिमोट। वो उसी लड़की उसी को उठाने जा रही है जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। क्या कर गई? बैठ गई। बुलाना है, किसी एक व्यक्ति को भेज दो, ढूंढो किसको भेजना है, जल्दी भेजो। हाँ, जल्दी आ जाओ। देखो, जय जय श्री राम। आजा मेरे भाई, किस्मत है, नहीं तो नंबर कभी आता तुम्हारा। अब ये बेटी तंकिता यहाँ आके बैठ जाए। आजा बेटा, बेटा आजा, बेटा आगे आजा, आजा बिटिया रानी, आजा जल्दी से, बैठो सामने बेटा, ला पर्ची। अरे भाई ये गड़बड़ मत करो, मैंने बोला ना पर्ची साथ में रखो। ये क्या फेंक रहे हो? पूछ? अच्छा, हमने कि ये नकली पूछ लगाता है क्या? बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ भैया। ये बारिंग है, बारिंग पर मत बैठना, है ना। आपको समझना चाहिए कि बारिंग है, वहां पे आपको दूर रहना चाहिए। लाइए, वाह, माइक उठाइए। पहले मिल चुके हमसे कभी? नहीं। माइक खोलो बेटा, बताओ क्या पूछना चाहते हो? अरे इसको खोल दीजिए आप, इसको क्यों आगे पीछे कर रहे हो? नौकरी के लिए पूछना था। और कोई बहुत बात? सारी नौकरी, और घर में भाई के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसमें भाई का नाम क्या है? दीपक। आपने किसी को बताया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। दीपक का केस मुकदमा पक्ष में होगा, वह नौकरी होगी, आर्थिक लाभ होगा, इसी क्षण से आशीर्वाद है। मांस। क्या क्या बोली? बोले पापा जी की। जब मैंने दीपक नाम लिख दिया, इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है क्या? नहीं सर। क्या आंखें नहीं दी भगवान ने आपको? नहीं, नहीं। जब मैं नाम लिख रहा हूं, इससे बड़ा कोई प्रमाण है क्या? क्या ये बेटी को पता था कि दीपक के बारे में आप पूछोगे? नहीं, नहीं। यही तो सोचने का विषय है कि पंडोकर सरकार दरबार आपको वहां से लिखता है जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये माइक तो सही कर दो, नहीं तो कल से हम बोल ही नहीं पाएंगे। ये लगाया करो स्टैंड का माइक कल से, और दरबार में ही लगा दिया करो, ठीक है? गुरुजी, घर पे आर्थिक स्थिति खराब है। और ये दीपक को क्या चाहते हो आप? दीपक को बाइज्जत भरी कराना इसमें। कब क्या हो गया उन पर केस? कैसे? कुछ लड़ाई मारपीट के कैसे? गोली का नहीं है? नहीं, नहीं, गोली वोली का नहीं। अच्छा, और कोई बात? बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन लड़का। काम नाम काय का करते हो आप? हमारी दुकान है काय की? लखारों की। लखारों की। लखारू क्या होता है? पोवे का आभूषण के, आभूषण पोते हैं सोने के। कि नकली? नहीं, असली। हमने क्या लिखा था उसमें? मैं कर रहा हूँ। ये इस मंत्र को 108वां करो। हनुमान जी कृपा से चकाचक लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। क्या लिखा उसमें? ओम क्लीन। हाँ राइट, सही पढ़ पा रहे हैं। नौकरी का आपने बताया नहीं, आपकी जॉब हो जाएगी कब तक लग जाएगी? और बिजनेस में सफलता मिलेगी। पीछे मैंने लिखा है आशीर्वाद है। नौकरी लग तो जाएगी गुरुजी। 100%। काम धाम उन्नति, मारपीट करता है, केस पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। मेरी नौकरी पे क्या कब तक लग? जब मैंने बोल दिया कि तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि आज ही लगवा दूं, समझ में नहीं आता क्या तुमको? नहीं सर, काफी टाइम कभी लग जाएगी, कब लग जाएगी? ले आओ 50 लाख रुपए कल लगवा देता हूं। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कभी लग जाएगी नौकरी। जैसे नौकरी हम धरे हो जेब में, बता रही कि तो हो जाएगी। वो तो ऐसे मांग रहा जैसे हम जेब में ही रखे हो, जो कहे ले जा। जेब में रखी जरूर है, जब लेकिन यहां का नियम करोगे तब जेब से निकाल के दी जाएगी। जय जय श्री यहां का अनुष्ठान करोगे तब मिलेगी। ये नहीं हमने कह दी, तुमने कही, हमने की तथास्तु। यदि कुछ चाहना है तो कर्म करो, फिर मैं कहता हूं एम अस्तु।
जय जय श्री राम। आपका मनोरथ पूर्ण हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कर्म करिए। बोलिए पूज्य गुरुदेव गुरु शरण जी महाराज की। किसी का नाम अंजना, रजनी, रागनी या योजना, इस नाम से कोई मिलता जुलता व्यक्ति तो खड़ा हो जाए। ए दद्दा, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम रजनी है का? है? अब बूढ़े लोगों को रजनी दिखाई दे रही है आजकल। माइक की सेटिंग करो। माइक, पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। मेरा गला चला गया ना, पक्का बोल रहा हूं, पैसा नहीं मिलेगा। हमारी चल बट, खराब हो गई बात तुम्हारी। मैं जिला भिंड का हूं, पास में आओ। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की। और पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आई मैया? और या तुम्हारा नाम क्या है? रजनी। वारी रजनी, ये बब्बा जी कहां से खड़े हो गए थे रजनी के चक्कर में? सर हमने तो पर्ची भी नहीं कटवाई। तो कोई बात नहीं, नहीं कटवाई तो क्या हुआ? क्या समस्या है तुम्हारी? बस सर कुछ ऐसी थोड़ी समस्या है, पर बच्चा बेरोजगार है। कहा नाम बच्चे को? विवेक। अच्छा, आज ही आई हो? परसों आए थे। और पर्ची नहीं कटवाई तुमने? नहीं, दमान के साथ आए थे, उनने पर्चा कटवाई और हमारी पर नंबर आ गया। दमान ने बच्चा ही कटवाई? पर्ची कटवाई दमान ने। आओ, अपने बच्चे की? अपने लाने। अपने लाने। नंबर सास को आगो। सास को आगो। जलवे हैं सास के। तो माई, हाँ। कौन से बच्चे की नौकरी चाहिए आपको? मैं सर बिजनेस नहीं है, बाको कुछ। कहा नाम आगो? विवेक चतुर्वेदी। कहा लिखो जाओ? विवेक चतुर्वेदी की प्राइवेट धंधा होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर हमारे बड़ी बिटिया के नाती नहीं है, दो बिटियां हैं। जाओ, इसके लिए एक मंत्र कर लियो, गारंटी हमारी है, चकाचक सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। जो हमारा दमान काम के लाने आओ वो हो जाए पूरा। बहुत नंबर आज तब ही दे मैया। सर कुछ अजय नाती हो जाए बड़ी बिटिया। कौन के हैं? बड़ी बिटिया के दो बिटियां हैं। कहा नाम बिटिया को? आरती शुक्ला। जाओ, आरती शुक्ला के बच्चा हो जाए। ठीक है सर, आपकी कृपा। हमने तो पर्ची भी नहीं कटवाई। कालो कोई बात नहीं, तुम्हारे पर्स में है पैसा? हाँ। दो, अगर हम काटे नहीं भाई, ले आ दो, जल्दी दो। कब आप धरी थे तो 500 लाख। हाँ? इधर तो 500 ही है पर्स में। 500 ही दे दो, दे दो 500। और मिला लो जो नंबर है बाको, जो उतर देख लो, मिला लो, जाए खोल के मिलाओ, ऐसे खोलो उसको, ये लाओ, देखो देखो कितने करके 722। ये क्या लिखा है? 722, राइट? तो हमें तो पता है तो आप 500 ही है, और जो है ही नहीं है। तो ये माइक दिखाओ, उस पर दिखाओ, वहां पे दिखाओ, कंप्यूटर पे। और हमने क्या लिखा? 722 दिख रहा है आपको? ये लिखा है पांडव का सगा कृपा करेंगे, ये 500 रुपया आप ले जाइयो हमारी तरफ से। एक लड़का ने तुम्हें रखवे को दे। माइक से बोलो, क्या कह रही हो? कल से हम सोच रहे थे हमारा अचानक नंबर ना आ जाए, और आज आओ ही गो। कैसे आ गो नंबर? सब सर आप लोगों ने की है? बताओ बताओ, क्या बताओ? आप सीधी अम्मा हो, बताओ। बस सर मैं दमाद को नंबर आ जाओ, बाकी संगे 4-5 दिन से रुक। ऐसा नहीं, वो तो पर्ची के आधार पे आए हम। हैं? ठीक है, ठीक है। आपकी दुआ है। दामाद कहाँ बैठो तुम?
उते आप पहचान लेती हो? दमान बिटिया संगे माइक नीचे रखो, लिवा के माइक नीचे रखो, चश्मा उतारो, उतारो चश्मा, आंखें बंद करो। देखो इस हाथ पे खोलो, आंखें खोलो। यही है दामाद बेटी आपके? चश्मा लगा के देख लो, माइक से बताओ कहाँ पहने तुम्हारे दामाद? पैंट शर्ट, कैसे दिख रहा है नाम है? पैंट शर्ट, चेक की शर्ट, पैंट शर्ट। बहुत पूजा कर। आप देखो, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बस यही तो खेल है, यहां सब दामादों के दामाद हैं। पंडोखर सरकार सभी बेटाओं के बेटा, दामादों के दामाद, बेटियों के बेटी, संसार के संसार के पति पंडोखर सरकार विराजमान है। अब बहुत बजरंगबली को माना। अब आंखें बंद करो। जय श्री राम। माई देखो सामने, ये सब लोग कौन दिख रहे हैं? सब आपके बेटा बेटी दिख रहे हैं? दामाद, सब बेटियां दिख रही हैं? सब दामाद दिख रहे हैं? इसी का नाम पंडोखर सरकार है। ऐसा हो सकता है दुनिया में? क्यों माता जी, ये तुम्हारे सब दामाद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? माइक से बोलो। हाँ, सब बेटियां तुम्हारी दिख रही कि नहीं दिख रही? सब दिख रही। ए भारत का पहला स्थान पंडोखर धाम, जब पूज पाठ अपने उसमें आते हैं तो यही चमत्कार होने लगते हैं। माता जी की याददाश्त तत्काल समाप्त कर दी जाए। हृदय मन तीसरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का कोई भी याद ना रहे। या माता जी आप कौन दिख रहे हैं? ये लोग बताओ, माइक से बोलो, क्या बोल रही हैं आप? दिख रहे, तो दिख रहे हैं भक्तजन सब। ये दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। इसी का नाम है संतों का दरबार और पंडोखर का दरबार। लेकिन ये हर किसी की ना नहीं होता। कोई क्या लगे हमें दिखा दो तो जाने। अरे इतने कर्म तो करो। मैं तो इनको एक चीज और भी दिखा दूं, मुझे आदेश मिल रहा है, मैं इस पे लिखता हूं क्या दिखाने वाला हूं। मैया आंखें बंद करो, माइक नीचे रखो। जय श्री राम। माता के सामने देखो, देखो कौन दिख रहे हैं? पहचान पा रही हो? कौन दिख रहे हैं? आप कोई बुलवा के बता दो तो जाने। बुलवाओ, तुम्हारी तो माता है, कोई भी बुलवा दे इनसे। लेकिन जब बोलेंगी तो एक ही बात बोलेंगी, जय बजरंगी, जय श्री राम। माता जी कौन दिख रहे हैं बताइए? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। माई यहां देखिए, कौन है? हनुमान जी है ना? जय श्री राम। अब देखिए माता जी क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? नहीं। जाओ, आज के बाद कुछ नहीं। और ये लिखा है स्क्रीन पर, स्क्रीन। लोग कहते हैं कैसे दिव्य दृष्टि दी होगी व्यास जी महाराज ने? किसको? महाराज सूत जी को। सूत जी माने महाराज संजय को, जिन्होंने महाभारत का दर्शन किया, 18 पर्वों का युद्ध देखा। इसी प्रकार से दिव्य दृष्टियां दी जाती थी। ये तो दिव्य दृष्टि नहीं,
ये तो सैंपल है, दे नहीं सकते क्योंकि ये कली काल है। ना मालूम लोग किसको कितना यूज करेंगे, क्या क्या देखेंगे और क्या क्या नहीं कहेंगे। इसलिए कली काल में सभी शक्तियां लुप्त हो गई हैं। पांडव का सरकार में भक्त को दर्शन होता है, हर किसी को नहीं। पहले भक्त बनिए और आप ऐसी दृष्टि पाइए। जहां माई हनुमान जी कृपा से चकाचक होगा, आपकी बेटी को, पुत्री को शुक्ला जी पुत्र धन की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। बच्ची का पूरा नाम क्या है? जय जय श्री राम। लीजिए।